बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एफएससी की केमिस्ट्री है, फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, 11th क्लास की केमिस्ट्री है। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये बुक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। मेरे पास चैप्टर नंबर 10 है। हो सकता है कि आपकी बुक में कोई और चैप्टर हो, लेकिन चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आज हम सीखेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। मैं बुक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये बुक है तो आपको पता लग जाए कि इस बुक का कौन सा टॉपिक और कौन से एग्जाम्पल हम करेंगे। इस बुक का चैप्टर नंबर 10 का ये वाला टॉपिक बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसके साथ ये एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अमूमन बच्चों को टीचर्स हजरात नहीं करवाते, तो मैं आपके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे, जिसके 9 पार्ट हैं। 9 इसमें क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के अंदर 9 क्वेश्चन है। तो हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास कोई और एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन नंबर भी हो सकता है, लेकिन जब आप सीख लेंगे, साइंस को सीखना अहम है, तो आप कर पाएंगे। चाहे कोई भी बुक हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप नेपाल में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में हो। तो जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स आज हम करने वाले हैं। टॉपिक है जनरल रूल्स फॉर बैलेंसिंग ए रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट को हमने समझना है, फिर इन पॉइंट को अप्लाई करना है, कुछ एग्जांपल करनी है, जिससे ये पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो जनाब, पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो आपको रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में उस एलिमेंट, उस एटम की पहचान कीजिए जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या है? डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन दे देना। रिडक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो इसको हम समझेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। नंबर 2 पॉइंट यह है कि बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उन एटम को बैलेंस कीजिए जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। नंबर पॉइंट 3 है बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को हम ख़ास तौर पे फोकस करके सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चार्ज को कैसे बैलेंस करना है। फिर बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपकी लड़ाई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी हर एटम्स को पहले बैलेंस करना है। फिर क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? कैसे? वाटर को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फिर पॉइंट 6 है बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन आयन को ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये किताबों में लिखा होता है कि अगर एसिडिक मीडियम हो, और है भी ऐसा ही कि अगर एसिडिक मीडियम हो तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन को ऐड करते हैं। लेकिन आप एसिडिक बेसिक के चक्कर में ना पड़ना। जब भी आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देना, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उससे कंफ्यूज ना होना। जब भी आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देना। और अगर बेसिक मीडियम हो, पॉइंट 7 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बेसिक मीडियम हो तो उतने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करो ऑन बोथ साइड। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हो ऑन वन साइड पर। बात नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से समझ आएगी। बेसिक मीडियम में क्या करना है? बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने हैं। कितने? एज मैनी एज हाइड्रोक्साइड आयन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कितने? एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक साइड पर होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दोनों साइड पर ऐड करने हैं भैया। तो इन रूल्स को सीखते हैं। इन रूल्स को हमने पढ़ा है, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। रूल तब तक नहीं आता जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए। बुक है, बुक की एग्जाम्पल 3 करेंगे। आपके पास कोई और नाम से एग्जाम्पल होगी। केमिस्ट्री की ब्यूटी यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में केमिस्ट्री सेम है, तो हमने एग्जाम्पल 3 ले ली। मेरे पास एग्जाम्पल बुक में एक और तरीके से की गई है, लेकिन जो रूल मैंने आपके साथ शेयर किए मैं उन रूल को अप्लाई करके इसको करूँगा। आपने घबराना नहीं है, बस इसको देखना है। एग्जाम्पल 3 है मेरे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ।
अब ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आपके सामने एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। इस एग्ज़ाम्पल को हम बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसका सलूशन देखें, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अब आप मैंने जो पीछे मैंने पॉइंट बताए थे, आपने वो पॉइंट पेज पे लिख लेने हैं, फिर उन पॉइंट को सामने रख कर इसको बैलेंस करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आइडेंटिफाई करो उन एलिमेंट्स को, उन एटम्स को जिनमें ऑक्सीडेशन हुई और रिडक्शन हुई। आओ देखते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 7। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14 ऑक्सीजन बन गई। याद रखना, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। यहाँ पर कितने पोटाशियम है? 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है। क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, हम उसको एज़ इट इज़ एज़ लिख देते हैं। आओ हम अब ओवरऑल इस पर क्या चार्ज है? ओवरऑल चार्ज इस पर 0 है। जनाब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखें, K2Cr2O7 है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 2 होता है, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो 14 हो गया। पोटाशियम का, एक पोटाशियम का +1 होता है, यहाँ पर 2 पोटाशियम है तो +2 हो गया। और क्रोमियम का हमको नहीं पता तो हमने वैसे ही लिख दिया। ओवरऑल इस पर ऑक्सीडेशन न्यूट्रल है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 के बराबर कर दिया। क्रोमियम का निकालें, -14 उधर जाकर +14 हो जाएगा, +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, 14 में से 2 निकाले 12 हो जाएगा। Cr2 का 12 आ गया। अच्छा, Cr2 का 12 आ गया। अगर एक Cr का निकालना हो तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो Cr क्रोमियम का हो जाएगा 6 +6 ऑक्सीडेशन नंबर, Cr2 का 12। तो यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, Cr2 का आ गया 12। अब यहाँ पर क्रोमियम का देखो, एक क्लोरीन का होता है -1, यहाँ पर हैं 3 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन का -1 होता है। 3 क्लोरीन के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूट्रल करना है तो क्रोमियम का कितना होगा? +3। क्रोमियम का +3। यहाँ पर पोटाशियम का है +1, क्लोरीन का है -1। यहाँ पर क्लोरीन एलिमेंट जब सिर्फ आपस में बॉन्ड बना रहा हो, जैसे क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसके ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो 0 पुट करते हैं। और ये वाटर है ना, इसको भूल जाओ, पानी को पी जाओ, समझो कि पानी है ही नहीं। वाटर को भूल जाओ, पानी को पी जाओ, समझो कि पानी हमारे पास है ही नहीं। वाटर को भूल जाओ, पानी को पी जाओ। तो जनाब इस हाइड्रोजन पर आ जाओ। इस हाइड्रोजन का है +1, क्लोरीन का है -1। अब पहला ये था कि आइडेंटिफाई एलिमेंट विच अंडरगोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम कर चुके। अब देखो किस में ऑक्सीडेशन हुई, किस में रिडक्शन हुई। देखो जनाब कैसे देखेंगे, क्रोमियम का है यहाँ पर +2, यहाँ सॉरी +12, यहाँ पर +3। तो एक क्रोमियम का कितना है? एक काम और करो, काम और ये करो कि एक क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम 2 है ना जिसका 12 है, तो एक क्रोमियम का +6 है और यहाँ एक क्रोमियम का +3 है। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, +6 से +3 हुई और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ। जब भी याद रखना जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ +12 से, बल्कि +6 से +3 हुआ, +6 से +3 हुआ। तो कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? एक क्रोमियम का कितना था? +6 हुआ, कितना? +3। तो +6 में से माइनस कर दो 3, तो +3 आ गया। यानी चेंज कितने का आया? +3 का आया। अब क्लोरीन को देखो, यहाँ पर क्लोरीन का -1 है और यहाँ पर क्लोरीन -1 है, यहाँ भी क्लोरीन -1 है, चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो क्लोरीन -1 से चेंज होकर 0 पे चला गया। तो चेंज कितने का आया? 0 में से -1, यानी कि 1 का चेंज आया, यानी कि 0 में से -1, तो यानी कि 1। प्लस माइनस को भूल जाओ, ये बताओ देखो चेंज कितना का आया? 1 का चेंज आया, ये और हमें पता चल गया। देखें, और -1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ, सॉरी -1 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज़ हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज़ हुआ। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज़ होता है वो होता है, क्या होता है जनाब? वो होता है ऑक्सीडेशन।
पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि बैलेंस द एटम्स अंडरगोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिन एटम्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई उनको बैलेंस करो। एक तो इसमें ऑक्सीडेशन हुई, देखो एक ये चेंज हुआ यानी इसमें रिडक्शन हुई, मैंने ग्रीन से लिखा, और एक रेड से लिखा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई, यानी कि इसमें रिडक्शन हुई, इसमें ऑक्सीडेशन हुई। तो इनको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करेंगे जनाब, मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 है। ओ भाई, तो यहाँ पर क्रोमियम 2 लिख दो, यहाँ पर क्रोमियम 2 लिख दो। तो क्रोमियम यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी क्रोमियम 2 हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। इन क्लोरीन से कंफ्यूज नहीं होना, इनका तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर चेंज ही नहीं हुआ, वो यहाँ पर चेंज आई है। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो दूसरा वाला स्टेप भी कर लिया। अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सीखने वाला स्टेप है। देखो यहाँ पर HCl, जब क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया, इलेक्ट्रॉन 1 चेंज 1 की आई। और यहाँ पर देखो क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 पे गया तो चेंज 3 पर आई। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैं करके दिखाता हूँ। K2Cr2O7 + 2HCl वैसे ही लिख लो, KCl + 2CrCl3 + क्लोरीन। वाटर को पी जाओ, वाटर को भूल जाओ, भी वाटर से कंफ्यूज ना हो। तीसरा काम क्या था, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ से यहाँ पर आया 1, अब इस 1 के साथ ना इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। यहाँ से यहाँ पर चेंज कितने का आया, 3। यहाँ से जब यहाँ पर गए चेंज कितने का आया, 3। तो मल्टीप्लाई क्रॉस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी जनाब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने तीसरा स्टेप भी कर दिया। अब बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब एटमों को बैलेंस करो। यहाँ पर पोटाशियम 2 है, यहाँ पर पोटाशियम 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो। और यहाँ पर और आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लोरीन 3 2s are 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन हो गए। अभी इन क्लोरीन से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, अब ये काम क्या करना है, अब करना है ऑल अदर एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी हर चीज़ को बैलेंस करना है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 6 यहाँ से हैं, 3 2s are 6 यहाँ से हैं, और 2 क्लोरीन यहाँ से हैं। तो 6 6 12 14 क्लोरीन है। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 14 लिख दो, यहाँ पर 14 लिख दो, ताकि 14 क्लोरीन यहाँ पर हो जाए, 14 क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस हो गए, क्लोरीन बैलेंस हो गए जनाब। तो रिएक्शन कुछ ऐसे बन गया, K2Cr2O7 + HCl के साथ 14 क्लोरीन। तो जनाब इसके बाद 2KCl + 6CrCl3। अब आपने क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, यहाँ भी 14 क्लोरीन हो गए और यहाँ भी 14 क्लोरीन हो गए। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को ऐड करना है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7। यहाँ पर समझो कि कोई ऑक्सीजन भी नहीं, नज़र भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 7 वाटर मालिक्यूल ऐड कर दो। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 7 ऑक्सीजन हो गए। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन को। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 14, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 14 हाइड्रोजन है। तो हमने एक तरह से ये बैलेंस कर दिया और बिल्कुल सही बैलेंस किया। एक हो गई है, यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 6 गलती से लिख दिया, यहाँ पर 2 लिखो। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, K2Cr2O7 + 14HCl 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2 + 7H2O। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अगर सही तरह नहीं समझ आई, और हम 6 7 9 एग्जाम्पल करेंगे, इस वीडियो के कई पार्ट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह क्लियर होगा।